प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट की जो बुक हम स्टार्ट किए थे आंशिक अवकलन, यानी टॉपिक आंशिक अवकलन वाला स्टार्ट किया था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए थे। 5 क्वेश्चन हो गए थे, 6 क्वेश्चन हो गए थे, 6 के 2 पार्ट थे, तो उसमें एक पार्ट और रह गया था। ठीक है, तो वो हम करते हैं। तो कल यानी लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका एक पार्ट कर दिया था। ए पार्ट में क्या बताया था कि कोई फंक्शन है u log ऑफ x की 3 प्लस में y की क्यूब प्लस में z की क्यूब माइनस में 3xy और z, ये था भाई क्वेश्चन। और उसमें प्रूव क्या करना था कि नंबर 1 पार्ट में करली u अपॉन में करली x, करली u अपॉन में करली y, करली u अपॉन में करली z इज इक्वल टू, और ये हमें सिद्ध करना था 3 में x प्लस में y प्लस में z। ये हम कर दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। बट जो बी पार्ट है ना वो हमें करना है। बी पार्ट में क्या है, तो करली बाई करली x, करली करली y, करली करली z, इसका होल स्क्वायर और u ये पुट करना माइनस में 9 बाई में x प्लस में y प्लस में z की पावर स्क्वायर, ये सिद्ध करना है सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट का हम यूज कर लेंगे, तो यानी सेकंड सॉल्यूशन बी का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको लिखने का ढंग देखना, क्या लिखेंगे इसको, तो करली बाई करली x, करली y, करली z, स्क्वायर u है, इसको लिखेंगे हम करली बाई x, करली y और करली z, और करली u अपॉन में करली x, करली u अपॉन में करली y, करली u अपॉन में करली z, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर एक काम करो, इसको भी आप बाहर निकाल दो, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑपरेटर की स्क्वायर है तो ऑपरेटर को 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब इस u को आप इसमें ले आओ, मल्टीप्लाई में है तो भाई एक ही जगह लिख सकते हो आप, तो u को आप अंदर ले आ सकते हैं, u और u। और ये तो हम बाई प्रीवियस से हम निकाल चुके हैं, 3 बाई में x प्लस वाई प्लस में z होता है, तो यहाँ पर लिख दो 3 बाई में, तो दिस इंप्लाइज करली x, करली y, करली z, और 3 बाई में x, y और z। ठीक है भी, अब इसको यहाँ पर लेके आएंगे, और वैसे भी होमोजेनियस फंक्शन है, जैसा x है वैसा y है वैसा ही z है, तो अपन एक ही फर्स्ट टर्म को सोल्व कर लेंगे, तो वैसे ही ये रहेगी वैसे ही ये रहेगी। ठीक है, एक ही कर सकते हैं अपन, चलिए x 3 बाई में x प्लस में y प्लस में z। ठीक है, और समीशन लगा देंगे। अब 3 कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देंगे, 3 कांस्टेंट समीशन ऑफ करली x 1 बाई में x प्लस में y प्लस में z। ठीक है, और अब यहाँ पर 3 है, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कोई कांस्टेंट बाई में कोई फंक्शन नीचे पड़ा होता है तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, नीचे का होल स्क्वायर ऊपर जाके उसका डेरिवेटिव, तो ऊपर इसका x के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, इसका 0 इसका 0, तो यानी 1 और x प्लस में y प्लस में z का स्क्वायर और माइनस का। ठीक है, और ये समीशन हो गया। अब अपन क्या करना है, इस माइनस को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो ये माइनस भी बाहर निकल गया। अब ये तीनों ही पार्ट लिख दो, इसको ओपन कर दो, तो माइनस में 3 कॉमन, 1 बाई में x प्लस में y प्लस में z, और अगले का भी यही आ रहा है x प्लस में y प्लस में z, और ये भी यही आ रहा है x प्लस में y प्लस में z। ठीक है, ये 3 बार हो गए, तो 3 और 3 9, तो माइनस में 9 बाई में x प्लस में y प्लस में z, ये थोड़ी सी गलती करें, स्क्वायर है और ये स्क्वायर, तो यही हमें प्रूव करना था भाई। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 7 इंपॉर्टेंट है। कहता है कि थीटा है और t की पावर n e की पावर माइनस में r स्क्वायर बाई में 40, और कहता है कि फाइंड n,
फाइंड एंड याद करना है, जहां पर 1 बाई में आर स्क्वेयर करली आर अपोन में आर स्क्वेयर करली थीटा अपोन में करली आर इक्वल टू है करली थीटा अपोन में करली टी। ठीक है, ये गिवन दे रखा है तो अपन एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखना थीटा एक फंक्शन है, वैसे तो चर दिखाई दे रहा है, टी भी चर है और आर भी चर, तीन चर है, बट थीटा है ना वो एक फंक्शन वाला चर है। ठीक है, फंक्शन वाला चर है, तो यानी ये फंक्शन क्वेश्चन किस में है, टी और आर में है, तो यानी दो चर है, यानी ये थीटा फंक्शन है, दो चरों का है। दो या दो से अधिक चरों का फंक्शन होता है तो वहां पर डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव, यानी पार्शियल डेरिवेटिव का ही यूज करना हमने। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें पहले तो सबसे पहले ये निकालेंगे, फिर उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका हमें करली आर के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे और फिर 1 बाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और लेफ्ट साइड सॉल्व करके फिर ये चीज निकालेंगे। ये चीज निकालने के बाद में दोनों को इक्वल रख देंगे और बस ये सॉल्यूशन। थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या होगा, करली थीटा अपन में कर लिया, करली थीटा अपन में कर ली आर निकालते हैं। तो थीटा का आर के सापेक्ष में करेंगे तो टी, ये जो टी चर है ना वो कांस्टेंट रहेगा, तो टी की एन कांस्टेंट और ई की पावर माइनस में आर स्क्वायर बाई में 4t और इसमें आर है आर, तो माइनस में 2r40 माइनस में 2r बाई में 40 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे और 1/2 हो जाएगा और आर टी ए कैंसिल कर देंगे तो टी की एन माइनस 1 और e की पावर माइनस में आर स्क्वायर बाई में 40। ठीक है, और क्या बच गया इसमें, एक आर में बच गया, तो आर आर बचेगा तो ये देख ध्यान रखना ये तो पावर में है और ये आर। इतनी बात समझ में आ गई भाई, टू कैंसिल कर दिया, माइनस का 1/2 आगे निकाल दिया, एक टी इसमें से कैंसिल कर दे, एन माइनस 1 बच गया, e की ये बच गया और एक आर बच गया। ठीक है, ये बच चुका है। अब क्या करना है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो आर स्क्वायर करली थीटा अपोन में कर ली आर, तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 1/2 आर की 3 और टी की एन माइनस में 1 ए की माइनस में आर स्क्वायर बाई में 40। उसके बाद में क्या करना है, इसका आर के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, आर के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो कर ली आर के सापेक्ष में आर स्क्वायर कर ली थीटा अपोन में कर ली आर, तो माइनस के 1/2। ठीक है, अब हमें पता है कि आर के सापेक्ष में करना है, तो आर चर है, टी भी चर है, दो है, तो वहां पर टी तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो इसको बाहर निकाल देंगे और 1/2 को भी बाहर निकाल देंगे, टी की पावर n माइनस में 1 और क्या बचेगा आर की, इसमें भी आर के सापेक्ष में कर रहे हैं तो ये भी आर और इसमें भी आर है, तो यू इंटू बी फॉर्म। ठीक है, तो कर ली आर आर की 3 और e की पावर माइनस में आर स्क्वायर बाय में 40। ठीक है भी, ये करना है, तो ये 1/2 माइनस का t की पावर n माइनस में 1 u इंटू बी फॉर्म, आर की 3 एज इट इज, इसका करेंगे तो e की पावर माइनस में आर स्क्वायर बाय में 40 और फिर आर स्क्वायर, ये इसका करेंगे तो माइनस का 2r बाई में 40। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आर के साथ, फिर प्लस में e की पावर माइनस में आर स्क्वायर बाय में 40 एज इट इज और आर की 3 का 3r स्क्वायर और ये बंद होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सही कर सकते हो, फिर उसके बाद में क्या करना है, इसको 1/r² से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, कर ली भाई, कर ली r² कर ली थीटा अपोन में कर ली r। अब 1/r² से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लेफ्ट साइड हम कंप्लीट करेंगे, r² कर ली थीटा अपोन में कर ली r² से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे r² से, तो इसमें एक r² कैंसिल हो जाएगा और एक इसमें r² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2 टी की पावर n माइनस में 1/2 है ये, टी की पावर n माइनस में 1, इसमें से r² कॉमन कैंसिल कर दिया, इसमें से r² कॉमन है, तो यहाँ पर कितना बचेगा r और r2 r², ये 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 एक तो, और r² बाई में t, r² बाई में t, बात समझ में आई। ठीक है,
और फिर e की पावर माइनस में आर स्क्वायर बाई में 40, ठीक है। और इसमें फिर प्लस में 3 आर स्क्वायर, तो मैंने कैंसिल कर दिया था, 3 e की माइनस में आर स्क्वायर बाई में 40। ले इतनी बात समझ में आई भी? थोड़ा सा और कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह इसमें से ये भी कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो और बस ये छोड़ दो, फिर क्या बचेगा। तो माइनस का 1/2, इसमें से एक काम और भी कर सकते हैं, 1/2 भी कॉमन और निकाल सकते हैं माइनस का, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/4, 1/4 और टी की पावर n माइनस में 1, ठीक है, और e की पावर आर स्क्वायर, e की पावर माइनस में आर स्क्वायर बाई में 4t कॉमन निकाल दिया, बचेगा क्या, 1/2 भी माइनस का कॉमन निकाल दिया, आर स्क्वायर बाई में t बचेगा, आर स्क्वायर बाई में t, और इसमें भी ये कॉमन निकाल दिया 3, ठीक है भी, ये 3t हो जाएगा, 3t, और कॉमन निकालेंगे तो भाई हमें पता है एलसीएम निकालेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी 6, ठीक है, 6 बन जाएगा ये। भाई देखो इसमें से कॉमन निकाल दिया तो इसमें से भी कॉमन निकालेंगे, इसमें है ही नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे और 2 से, ठीक है, तो ये 6, टी भी एक काम करते हैं 6t बना देते हैं और टी भी बाहर निकाल देते हैं, तो टी की n माइनस में 2, तो ये लेफ्ट साइड हमारी कंप्लीट हो गई भी, आर स्क्वायर 60 और ये हमारी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड हम निकालेंगे, राइट हैंड साइड करली थीटा अपॉन में करली टी। अब टी के रिस्पेक्ट में, टी इसमें भी है टी इसमें, u इंटू वी फॉर्म है, ठीक है, तो टी की एन एज इट इज e की पावर माइनस में आर स्क्वायर बाय में 40 इंटू में, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस में, क्यों भाई आर स्क्वायर 4 तो कॉमन आ जाएगा माइनस का, और 1/t का होता है माइनस 1/t स्क्वायर, माइनस माइनस में प्लस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई में आर स्क्वायर बाई में 4t स्क्वायर, बात समझ में आएगी। देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर स्क्वायर बाई में 4t स्क्वायर प्लस में, अब ये एज इट इज e की पावर माइनस में आर स्क्वायर बाई में 4t एज इट इज, और t की n का n, t की n माइनस में 1, इसमें से कुछ कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, एक तो टी स्क्वायर है और ये कैंसिल कर दो तो टी की n माइनस में 2 हो जाएगा, और आर स्क्वायर बाहर है, और e की पावर आर स्क्वायर बाई में 4t माइनस का और बाई में 1/4, उसके बाद में यहां पर भी करेंगे प्लस में n, t की n माइनस में 1 और e की माइनस में आर स्क्वायर बाई में 4t, बात समझ आई थी। इसमें से कुछ कॉमन और निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, और देखो कोशिश करो कि ये चीजें कॉमन बन जाए ताकि वो कैंसिल कर देंगे, 1/4 टी की n माइनस में 2 और e कॉमन निकाल दो दोनों में, तो 1/4 आर टी की n माइनस में 2 और e की माइनस में आर स्क्वायर बाई में 4t कॉमन निकाल दिया, बच गया क्या यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर क्या है कॉमन 1/4 कॉमन निकालेंगे, इसमें तो 1/4 था ही नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करके और 4 से डिवाइड करके तो 1/4, तो फिर ये 4 हो जाएगा प्लस में 4, और टी की n माइनस में 2 कॉमन निकाला था तो इसमें एक टी और बच जाएगा, तो टी बच जाएगा और ये कॉमन आ चुका है, ठीक है भी। तो नाउ ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, लेफ्ट में लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, राइट की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर दो, तो दोनों ही इक्वेटिंग, नाउ इक्वेटिंग 1 and 2, 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, तो देखते हैं क्या हो, तो देखेंगे लेफ्ट साइड ये है और ये, तो 1/4 और टी की n माइनस में 2, e की पावर माइनस में आर स्क्वायर बाई में 4t और आर स्क्वायर प्लस में 60 इज इक्वल टू 1/4 टी की n माइनस में 2, e की माइनस में आर स्क्वायर बाई में 4t और आर स्क्वायर इज प्लस में 4t, ठीक है। एक इसमें n भी तो रहता है ये n, चलो
ये कैंसिल हो गया और आर स्क्वेयर प्लस में 60 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर 4NT। ठीक है, आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 60 इज इक्वल टू 4NT, टी से फिर टी कैंसिल हो गया और n की वैल्यू आ जाएगी 6 बाई में 4 और n, यानी n इज इक्वल टू 3 बाई में 2। थोड़ी सी कोई एक मिस्टेक और है इसमें, थोड़ी सी मिस्टेक और है। क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये माइनस का है और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, ये माइनस का 6 माइनस में, ठीक है 60, ये माइनस का था, ठीक है ये माइनस का था और ये माइनस का था तो ये माइनस का, ठीक है भाई। तो ये हमारी वैल्यू होगी। थोड़ा सी ये प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान देख लेना भाई आप, ठीक है, कई बार हो जाता है गलती। चलिए आगे है क्वेश्चन 8। 8 क्वेश्चन क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू एफ और x प्लस में ए वाई और फाइव और x माइनस में ए वाई, ये दे रखा है और हमें सिद्ध करना है कर्ली स्क्वायर z कर्ली वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर कर्ली स्क्वायर z कर्ली एक्स स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है क्या नहीं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये निकालेंगे सॉल्यूशन में, कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वाई निकालेंगे, कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वाई, वाई के सापेक्ष में इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स कांस्टेंट रहेगा तो पहले फंक्शन का करेंगे एफ डैश, ये एज इट इज, वाई के सापेक्ष में करेंगे तो यानी एक्स का 0 हो जाएगा और ए वाई यानी वाई का ए वाई यानी वाई ए बन जाएगा, प्लस में फाइव डैश एक्स माइनस में ए वाई और इंटू में माइनस में ए। एक बार और करेंगे कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली वाई स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स प्लस में ए वाई और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ए और हो जाएगा, ए पहले से है तो ए स्क्वायर प्लस में फाइव डबल डैश एक्स माइनस में ए वाई और ए वाई का और करेंगे तो माइनस का ए और माइनस आई प्लस का ए स्क्वायर। इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन निकाल दें, एफ डबल डैश एक्स प्लस में ए वाई और फाइव डबल डैश एक्स माइनस में ए वाई, ठीक है। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे, यानी ये कर ली, नाउ कर ली जेड अपॉन में कर ली एक्स, एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस में ए वाई और इसका एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो 1, ये 0 यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एक्स के सापेक्ष में करेंगे 5 डैश एक्स माइनस में ए वाई, एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो 1 और इसका 0, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। कर ली स्क्वायर जेड कर ली एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स प्लस में ए वाई और इसका एक बार और करेंगे तो वही 1 बनेगा और ये 5 डबल डैश एक्स माइनस में ए वाई, एक्स के सापेक्ष में इसका करेंगे तो 1, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वैल्यू तो यहाँ रख सकते हैं, ये वैल्यू तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर रखो, आता है 1 और 2 से, आता है 1 व 2 से, तो कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूफ, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन है मतलब, और आप थोड़ा सा करते रहना, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 9। तो 9 में कहता है कि u इज इक्वल टू एफ आर गिवन है और जहां पर r क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है और अपन ने सिद्ध करना है टू प्रूव कर्ली स्क्वायर u कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश r और प्लस में 1 बाई में r एफ डैश r, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है।
जो चीज दे रखी है वो चीज आप निकालने की कोशिश करो। कर ली यू ओपन में कर ली एक्स निकालेंगे, फिर उसका अगेन करेंगे। पहले बात तो ये फंक्शन होमोजीनियस ही है। होमोजीनियस क्यों है कि आर है वो ये है, जैसा एक्स है वैसा ही वाई है, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन है ये। तो हमें क्या कर है कि कर ली यू ओपन में कर ली एक्स निकालेंगे, तो वैसे ही कर ली यू ओपन में कर ली वाई निकलेगा। जहां पर एक्स होगा वहां पर वाई रख देंगे, बस इतना ही है। होमोजीनियस फंक्शन यानी मतलब सम्मित फलन होता है ना, उसमें दूसरे जो चीजें है ना वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। तो नाउ सॉल्यूशन के अंदर कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स निकालेंगे। कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स, पहले फलन का करेंगे एफ डैश आर, और आर का करेंगे तो कर ली आर अपॉन में कर ली एक्स, ठीक है। तो अब हमें ये मैटर लेके आना पड़ेगा, कर लिया आर अपॉन में कर लिया एक्स, ताकि इसकी वैल्यू हमें पुट कर देंगे। तो चल देखिए, तो कर ली आर अपॉन में कर ली एक्स, यानी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ गया अभी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ गया, ये चीजें अलग से निकालें। कर ली आर अपॉन में, तो इसका करेंगे तो 1 में 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और फिर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव यहाँ पर करेंगे तो 2x, वाई का तो 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन में, और ये क्या है अगेन r है तो x अपॉन में r। ये याद रखना, ये बेसिक बीएड फर्स्ट की जो मैट्रिक्स वाला जो पोर्शन वेक्टर वाला जो पोर्शन था ना उसके अंदर मैंने बताया था, याद रखो। मतलब ये चीज कर ली आर अपॉन में कर ली एक्स कितना होगा एक्स अपॉन में आर, कर ली आर अपॉन में कर ली वाई क्या होगा वाई अपॉन में आर। तो मतलब ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है इसमें, ठीक है। चलो तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो आता है कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स किसके बराबर होगा एफ डैश आर और एक्स अपॉन में आर, ठीक है। अब इसका अगेन और कराना एक बार और एक्स के सापेक्ष में, तो कर ली स्क्वायर यू कर ली एक्स स्क्वायर, तो करेंगे तो अगेन एक बार और करेंगे तो u इंटू वी फॉर्म, तो u एज इट इज एफ डैश आर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आर स्क्वायर एक्स के सापेक्ष में कर रहे हैं, ध्यान रखना आर कांस्टेंट नहीं है, आर के अंदर एक्स और वाई दोनों चीजें हैं, तो ये कांस्टेंट नहीं मान सकते आप, ठीक है। तो एक्स का एज इट इज नहीं, आर एज इट इज, और एक्स का एक्स के सापेक्ष में 1 माइनस में, अब एक्स एज इट इज और आर का करेंगे तो कर ली आर अपॉन में कर ली एक्स प्लस में, अब ये एज इट इज एक्स अपॉन में आर, और एफ डैश आर का अगेन एफ डबल डैश आर, और आर का कर ली आर अपॉन में कर ली एक्स, ठीक है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ डैश आर और इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये एक्स अपॉन में आर पुट कर सकते हैं। ये देखो ये निकाल के छोड़ रखी है, ठीक है। तो आर माइनस में एक्स और एक्स अपॉन में आर, बाई में आर स्क्वायर प्लस में एक्स पोन में आर और एफ डबल डैश आर, ये भी क्या है एक्स पोन में आ रहे हैं, अगेन एक्स पोन में आर बार बार में यूज कर रहे हैं इनका। चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और आर की 3 एफ डैश आर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर और आर ये नीचे भी आएगा तो आर की 3, और ये एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर और एफ डबल डैश आर। इतनी बात समझ में आई भाई। ये तो हमने निकाला है कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है, सम्मित है, जैसा एक्स है वैसा ही वाई है। तो अपन ने जो कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर निकालना है, तो जहां पर भी स्पेशल एक्स दिख रहा है वहां पर उसकी जगह वाई पुट कर देंगे, आर दिख रहा है तो उसकी जगह आर, दोनों के लिए सेम है। तो क्योंकि आर के अंदर जैसा एक्स है वैसा वाई है, ठीक है। तो आर और एफ फलन का डेरिवेटिव, फलन का सेकंड डेरिवेटिव, वो तो एज इट इज ही रहेंगे, उसमें भी वाई के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है। बस जहां पर एक्स दिख रहा है वहां पर वाई रखना है, बस इतना ही फर्क है, तो ठीक है। तो इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर, तो ये एफ डैश आर एज इट इज आर स्क्वायर माइनस में यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये आर की 3 प्लस में वाई की स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर एफ डबल डैश से आर, ठीक है। और ये क्या है कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स स्क्वायर, एक ये आ गया और एक हमारे पास ये आ गया, और इसको नाम 1 और 2 दे देंगे। इनकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं
लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो लेफ्ट हैंड साइड, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ये रही, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या बन जाएगा, कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं, पहली टर्म पहले के अंदर ऐड कर देंगे, सेकंड टर्म सेकंड में ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि सिमिलर से पद है, इसमें एफ डैश आर कॉमन आ जाएगा, एफ डैश आर कॉमन आ जाएगा। और पहला इसका क्या है, आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में आर की 3 प्लस में ये क्या है, आर स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई में आर की 3, ठीक है, प्लस में। इसमें हमें पता है कि एफ डबल डैश आर ये कॉमन आ रहा है, तो एफ डबल डैश आर कॉमन आ गया। और पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों अलग अलग है, तो भाई दोनों को अलग अलग जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको सोल्व कर दें, बस आंसर आ गया। दोनों का आर की 3 है, एलसीएम सेम है, तो दोनों को क्या करेंगे, तो एफ डैश आर और आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और आर की 3, ये भी फिर एफ डबल डैश आर, भाई इनमें आर स्क्वायर एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखे वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, और माइनस इसमें से कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आर की 3, ये आर स्क्वायर है, एफ डैश आर एफ डबल डैश आर, और ये क्या है, आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश आर, और ये क्या, आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर में से ए आर स्क्वायर गया, तो आर स्क्वायर बटे में आर की 3 और एफ डबल डैश आर, और ये बस ये फिर कैंसिल कर देंगे, और ठीक है, तो यहाँ पर एक आर बच जाएगा, तो 1 बाई में आर एफ डैश आर एफ डबल डैश आर, ठीक है। हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है भी। तो ये जो पहला जो टॉपिक था, ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालने थे साधारण से, तो वो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा, होमोजेनियस फंक्शन है, आइलर थ्योरम है, ठीक है, ये जो चीजें निकालते हैं इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें और मिलेगी, मतलब, ठीक है, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आने वाली वीडियो के अंदर देखना उन चीजों को कि ये जो आइलर है या होमोजेनियस फंक्शन है, तो यानी इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा इजी कर देगा, इनकी वैल्यू क्या आएगी हम पहले से बता सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि x कर ली u अपॉन में कर ली x और y कर ली u अपॉन में कर ली y, इस तरह की टर्में निकालनी पड़ेगी, तो इनको निकालते वक्त हमें बहुत टाइम लग जाता है। पहले कर ली u अपॉन में कर ली x निकालेंगे, कर ली u अपॉन में कर ली y निकालेंगे, फिर उनको x और y से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, टाइम लग जाता है। बट इसकी वैल्यू कहता है कि आइलर फंक्शन थोड़ा सा इजी कर देता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब, ठीक है। इसको देखते ही हम बता देते हैं कि इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो वो उस आइलर ने बताया था, तो वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये जो पहली एक्सरसाइज का टॉपिक था वो हमारा खत्म हो चुका है, फिर वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भी होमोजेनियस फंक्शन यानी समघात फलन क्या होता है, आइलर प्रमेय क्या होती है, ठीक है, तो उसकी क्या क्या यूज है, और आइलर प्रमेय से यानी होमोजेनियस फंक्शन से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। होमोजेनियस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, आइलर की स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, आइलर को प्रूव करना वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है भी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।